ఇక ఎన్డీఏ పాలనలో అణగారిన వర్గాల ప్రజలపై దాడులు జరుగుతున్నాయన్నారు ఎల్ఓపీ రాహుల్ గాంధీ. పాట్నాలో జరిగిన అత్యంత అణగారిన వర్గాల న్యాయ సంకల్ప సభకు హాజరయ్యారు. మహా గఠబంధన్ నేతలతో కలిసి వెనుకబడిన వర్గాల అభివృద్ధికి మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేశారు. మోదీ పాలనలో దళిత, గిరిజన, మైనార్టీలకు రక్షణ లేదన్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్లో అణగారిన వర్గాలపై బీజేపీ ప్రభుత్వం దాడులు చేస్తోందని ఆరోపించారు. కులగణనతోనే అన్ని వర్గాలకు న్యాయం జరుగుతుందన్నారు. ఇక క్యాస్ట్ సర్వేపై కేంద్రానికి స్పష్టమైన విజన్ లేదని విమర్శించారు. ఓబీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీల సంక్షేమానికి 10 పాయింట్ల ఫార్ములా తెస్తున్నట్లుగా చెప్పారు రాహుల్. सामाजिक न्याय की हम सब बात करते हैं. लोकसभा में मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने 2 बातें कही. पहली बात कि पूरे देश में जाति जनगणना होगा, और दूसरी बात जो 50% की रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है इसको हम तोड़ के फेंक देंगे. कि आज भी इस देश में अति पिछड़ा वर्ग है, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनको जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए नहीं मिलती है. इस सच को पूरा देश पहचानता है. हम जाति जनगणना करवाना चाहते हैं क्योंकि हम दूध का दूध, पानी का पानी करवाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि इस देश में दलितों की, अति पिछड़ों की कितनी आबादी है, माइनॉरिटीज की, आदिवासियों की, गरीब जनरल कास्ट की कितनी आबादी है, पूरे देश को पता लगना चाहिए. हम आपको एक विजन देना चाहते हैं जो हमारा विजन नहीं है, पार्टियों का विजन नहीं है, अति पिछड़ा समाज का विजन है. और ये जो 10 पॉइंट्स हैं, ईबीसी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट, ईबीसी रिजर्वेशन लोकल बॉडी में जो 50% की सीलिंग है, 9th शेड्यूल में उसे इंक्लूड करना, रिक्रूटमेंट में जो नॉट फाउंड सूटेबल है उसे इलीगल कराना, 5वें नंबर पे डेडिकेटेड कमेटी, जो भी आपके मतलब समस्याएं हैं, ओवर अंडर इंक्लूजन की जो बात है उसको एक कमेटी देखे. जिनके पास जमीन नहीं है, एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी कम्युनिटी के जो भी लैंडलेस हैं बिहार में, उनको 3 डेसिमल रेजिडेंशियल जमीन अर्बन एरियाज में देने का काम. ऐतिहासिक काम है ये. यूपीए के अंदर जो आरटी के लिए हैं वो ईबीसी, एसटी, ओबीसी के लिए रिजर्व्ड होंगी. ईबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में 25 करोड़ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें 50% रिजर्वेशन. आर्टिकल 15 रिजर्वेशन इन एडमिशन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम यहां इंप्लीमेंट करेंगे. और एक रिजर्वेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो रिजर्वेशन को देखेगी और इंप्लीमेंट करेगी. अब ये जो 10 पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों से पूछ के, आपके नेताओं से पूछ के, ईबीसी वर्ग के लोगों से पूछ के, महिलाओं से, स्टूडेंट से, इन सब से पूछकर हमने ये डेवलप किया है. ये हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, मगर ये आवाज आपकी है. तो ये अति पिछड़ा वर्ग की आवाज है और ये हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं. ये जो इस स्टेज पे कहा जा रहा है, ये सिर्फ 10 पॉइंट नहीं है. मैं आपको कह रहा हूं कि ये गारंटी है, ये होगा. हमारा लक्ष्य है कि बिहार में अति पिछड़ा वर्ग हो, दलित वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, सबको सही भागीदारी मिलनी चाहिए, सबकी जगह होनी चाहिए. सबको बिहार में और बाकी हिंदुस्तान में
सबको सही जगह रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। यहां पे नीतीश जी की सरकार कितने सालों से है? 20 सालों से है। मुझे आप बताइए, ये उन्होंने क्यों नहीं किया? ये क्यों नहीं किया उन्होंने? हम आपके साथ बैठे, मीटिंगें की, आपने बताया कि भैया ये करना है, हमने कर दिया। 20 साल उन्होंने ये क्यों नहीं किया? 20 साल के लिए इन्होंने आपको अट्रॉसिटी एक्ट क्यों नहीं दिया? 20 साल के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? ये क्या कर रहे थे?